उतने पानी में। नमाज़ गोल होती जा रही। तुमने तवज्जो रखना, आपकी तरफ आ रहा हूं। कभी ऐसा शख्स देखा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई मुर्दा लेटा हुआ हो और उसका सगा भाई गोश्त उसका नोच नोच के खाता हो? देखा कभी ऐसा? कभी आया सामने? तुम में कम से कम 50% लोग ऐसे। अब आप कहोगे हमने आज तक नहीं देखा। प्यारे, एक मर्तबा जरा गिरेबान में झांक के देखो, कितना नीच इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। मुर्दा भाई जो इंतकाल कर चुका, उसका गोश्त नोच नोच के खा रहा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत? दलील दूंगा तो होश आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। मगर पता ही नहीं है, बास जलसे भी अगर हुए, हमने हंसी मजाक ठिट्टो के नजर कर दिए, मजा ले लिया, चले गए। कभी सोचा कोई और नहीं है, दीन और इस्लाम को बर्बाद करने वाले हम ही लोग हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं पूछना चाहता हूं, कौन है इतने मजमे में, भाई हो या बहन, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कहेंगे हमने नहीं देखा। होश में आ जाओ। अगर दावा करता हूं तो दलील भी दूंगा। कौन है? तुमने देखा? बता दूं कौन है? सुनना चाहते हो? और अगर हो तो तौबा करोगे? तौबा करके जाओगे? कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान का एक लफ्ज भी गलत नहीं हो सकता। ये उलमा बैठे, अगर गलत पढ़ूं बोलूं तो मुझे पकड़ ले ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का फजल जाता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं, कुरान और हदीस से सबूत देता हूं। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? सैयद वाजिद मियां साहब से पूछो कुरान में है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान में है कि नहीं। अब तर्जमा सुनो। कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। मोबाइलों से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ोगे। बच्चों को मोबाइल, बच्चे तो बच्चे, बेटियों तक को मोबाइल, पता नहीं दिमाग कहां चला गया। 3 रोटी खा रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। 2 प्लेट चावल खा रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करेगी? कौन है ऐसा रिश्तेदार? कहां तीर मारेगी? बेटी को मोबाइल क्यों? आज घर से भाग जाती है तभी होश आता है। कितनी लड़कियां लड़के आपस में मोबाइल से बात कर रहे हैं तभी होश आता है। जवान बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या? यहूदियों का मिशन था, नसरानियों का मिशन था कि मुसलमानों के घर में अपना तौर तरीका पहुंचा दो, मुसलमान की बेटी को नंगा कर दो, नंगा। आज हाजी जी की बेटी नंगी हो गई, नमाजी की बेटी नंगी हो गई, मुसलमान की बेटी नंगी हो गई। शादी में देख लियो, अपनी बेटी को देखना सर पे दुपट्टा नहीं होगा, बेटी को देखना गिरेबान खुला होगा, बेटी को देखना नाचने वाली औरतों की तरह कपड़े पहने होगी। कहाँ है बाप, कहाँ है माँ? यहूदियों ने मोबाइल के जरिए, फैशन के जरिए तुम्हारे घर से दीन और इस्लाम की बरकतों को निकाल लिया, शैतानियत को तुम्हारे घर में डाल दिया। पहले की औरतें थी पर्दे में रहती थी, बच्चे पैदा होते थे तो किसी के घर गौसे पाक पैदा होता था, किसी के घर में गरीब नवाज पैदा होता था, किसी के घर में साबिर पाक पैदा होता था, किसी के घर में वारिस पाक पैदा होता था, किसी के घर में मखदूम सिमना पैदा होता था, किसी के घर में हाफिज शाह जमालुल्लाह पैदा होते थे, किसी के घर में आला हज़रत पैदा होते थे। आज के अगर पैदा हो रहा है तो कोई नचकैया पैदा हो रहा है, कोई भांड पैदा हो रहा है, कोई शराबी पैदा हो रहा है, कोई जुआरी पैदा हो रहा है। जैसा करोगे वैसा। होश में आओ, होश के नाखून लो।
बाप की हिम्मत नहीं है जवान बेटी को दुपट्टा उड़ा दे। देख रहा है, शर्म हया गैरत खत्म, जानबूझ के अंधे हो गए, जानबूझ के बहरे हो गए। किस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल? किस बाप को पता नहीं है? चलो किसी बाप को नहीं भी हो सकता, लेकिन माँ को तो पता होगा। जब बेइज्जती सर पे आ गई, अब रो रो के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया। वरना बड़ी शरीफ थी, कोई बात नहीं, लट फेरो इस माँ पे लट, 3 कमर पे लट मारो, तोड़ दो कमर। तू माँ काय के लिए बनी थी? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। तुम माँ क्यों बनी? बस खाली बच्चे पैदा कर दिए? बच्चे तो कुतियां भी पैदा करती हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। इंसान में और जानवर में फर्क क्या रहा? जवान बेटी जिसका जिस्म पूरा बगैर दुपट्टों के शादी में। पुराने लोग पूछो, इनकी बहन इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती। पुराने लोगों से पूछो, हिम्मत नहीं है, हिम्मत। अगर देख ले 2-4 आदमी खड़े तो छुप छुप के या तो दूसरे रास्ते से निकल के जाती। और आज सर पे वो बड़ा जूड़ा दुपट्टा है नहीं, फैशनीले कपड़े, बाप खड़ा, ताऊ खड़े, चचा खड़े, मामू खालू सारे लोग खड़े, ऊंची जगह पे खड़े हो गए, सेल्फी ले रही है, ये ठिट्टे मार रही। नहीं देख रहे हो क्या? सब देख रहे हैं, जानबूझ के अंधे हो गए। कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? वहीं पे आओ, बात आगे निकल गई। प्यारे, मेरी तकरीर जरा थोड़ी कर्री होती है, सुन लेना। मेरी वो नहीं होती कि मैं तुम्हें बस चढ़ा चढ़ू के चला जाऊं, हक बोल के जाऊंगा। तवज्जो रखना, तवज्जो। बुरी लगे तो माफ कर देना, मैं किसी का दुश्मन नहीं। डॉक्टर बुराई हटाता, जो मैल वगैरह हटाता, दर्द होता, उस वक्त मरीज डॉक्टर को बुरा समझता, मगर वो दुश्मन नहीं होता, उसी की जान बचाता। मैं भी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम भी मेरे नाना के उम्मती हो। सैयद बाजी साहब ने इतने फोन किए। अच्छा, मैं तो रात का प्रोग्राम समझ रहा था, फिर हजरत ने फोन किया तो सो के उठ के आया हूं। मगर तवज्जो रखो, कौन है जो अपने मरे हुए जैसे भाई का गोश्त खाना? तुम में 50% है। आप कहोगे कैसे? कुरान में है, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। बताऊं कैसे? वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। इसका तर्जमा सुनो, अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं हजरत, बहुत पहले से हमारे ताल्लुकात है, लेकिन सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। कितने लोग हैं बुराई करते? 50%। मौका मिलेगा चौराहे पे खड़ा होगा, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बड़बड़ करके चला गया। कभी सोचा ये जबान मरवा के छोड़ेगी? गीबत करता है, गीबत, चुगली करता है। शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को आज छांटो, देखो, तलाशो, कितने दाग हैं। बाज बाज तो इतनी बुराई पे उतरता, 50 मरतबा बुराई करके आराम से चला आता। तुमने अगर नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ऐसा हो कि तुम नमाज पढ़ो। नमाज अगर नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। और अगर तुमने किसी की गीबत की, चुगली की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने बुराई की। कहां है हम? कौन इंसान है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा?
अल्लाह कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। आज के बाद